नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड चल रहा है और पेपर थर्ड में हम आपको 10 यूनिट टू द पॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा स्टार्ट हो रहा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, बोले तो यूनिट 4। और अपने आप में ये 30 नंबर की यूनिट है, क्योंकि हर एक यूनिट को 30-30 नंबर में विभाजित किया गया है। 300 नंबर का आपका पेपर है, तो ये यूनिट बेहद ही आसान है। बस आपको चीज़ों को समझना है। पेपर ओरिएंटेड चीज़ें इसमें से सीधे सीधे पूछी जाती हैं और आप आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। क्या है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसका सिलेबस क्या है, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो कंप्यूटर के प्रकार पढ़ने हैं हमें इसमें, जो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है हम वो चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर के प्रकार पढ़ने हमें, विशेषताएं पढ़नी है, पीढ़ियां पढ़नी है, जनरेशन। अब भाई कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, कैसे कैसे कंप्यूटर बना, ये सब चीज़ देखेंगे हम। उसके बाद विशेषताएं, फिर पीढ़ियां देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकेंड जनरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, सबके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, कैश मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर्ड मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सब हम पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में। स्टोरेज डिवाइस बोले तो सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइस जो होंगे हमारे, सेकेंडरी मेमोरी होगी वो स्टोरेज डिवाइस होंगे, जैसे हार्ड डिस्क हो गई आपकी, फ्लॉपी डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गया, ये सब चीज़ों को हम देखेंगे। उसके बाद में हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, हार्डवेयर कौन कौन से, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। जैसे आपके सिलेबस में दिया है टू द पॉइंट वही चीज़ें पढ़ेंगे। और आप बिल्कुल ये मत सोचना, चाहे आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, किसी गांव से बैठकर भी आप एप्लीकेशन लेकर देख रहे हो, तो मैं आपसे दावा कर रहा हूं, अगर आपने सपना देखा है डीएसपी बनने का, डिप्टी कलेक्टर बनने का, तो इस बार आप बनकर रहोगे। प्रॉपर आपको कहीं ये चीज़ें नहीं मिलती जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ना आराम से। फिर हम देखेंगे विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट के उपयोग क्या हैं। उसके बाद कंप्यूटर की भाषाएं, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंप्यूटर क्या हमारी भाषा समझ पाएगा, लेकिन वर्तमान समय में समझ पा रहा है, कैसे समझ पा रहा है, वो सब चीज़ों को हम देखेंगे। इंटरनेट, जिसका आप दिन भर यूज़ कर रहे हो, बैठे बैठे इंटरनेट पर सर्फिंग करते रहते हो, हर चीज़ करते हो, तो वो आखिर वो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के उपयोग क्या है, इंटरनेट से किस तरह से डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है और डिजिटल का मतलब क्या होता है, इन सभी तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे जीरो लेवल से लेकर। सोशल मीडिया क्या है, ईमेल क्या होते हैं जो आप भेजते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई गवर्नेंस क्या होता है। आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, पेपरलेस वर्क पर फोकस कर रही है और पूरा का पूरा टू द पॉइंट वो डायरेक्ट लोगों से जुड़ने की सोच रही है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो कोई सी भी स्कीम हो। विविध उपयोगी पोर्टल और साइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सरकार कौन कौन सी साइट्स बनाई है, उमंग ऐप बनाया है, हमें कौन कौन से ऐप पढ़ने हैं, पेपर ओरिएंटेड चीज़ें हम सारी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब इसमें देखो, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी। तो हम तीनों को अलग अलग समझेंगे। सूचना का मतलब क्या है, संचार का मतलब क्या है, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है। तो अब हमको सूचना संचार प्रौद्योगिकी के इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है, तो याद रखना, हमें सूचना एवं संचार तकनीकी के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ कंप्यूटर का विकास पढ़ना है। और जो हमें पहले लाइन लिख कर दी उसमें हमें कौन कौन से कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं, मूलभूत अनुप्रयोग एवं कंप्यूटर की पीढ़ी, यहाँ से 3 नंबर, 11 नंबर और आपके 5 नंबर के क्वेश्चन सीधे बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम देखेंगे सूचना एवं संचार तकनीकी। तो एक लाइन आप कहीं भी लिखी देखते हो कि भाई सूचना एवं संचार के क्षेत्र में तकनीकी प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। सूचना एवं संचार के क्षेत्र में, सूचना एवं संचार के क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग से बहुत सारे क्या हुए हैं, परिवर्तन हुए, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। तो आखिर ये सूचना एवं संचार क्या है, चलिए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बोर्ड पर और यहां देखते हैं सूचना का मतलब, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं हम इसे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सबसे पहले आप बोलोगे सर ये सूचना क्या है? देखो हम अपने पास बहुत सारे आंकड़े देखते हैं क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर एक क्या है? संगणक मशीन है जो गणनाओं का विश्लेषण करके हमें परिणाम देता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सूचना क्या है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आंकड़े क्या हैं। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े बोले तो क्या होगा? डाटा। आंकड़े बोले तो क्या हो जाएगा आपका? डाटा। तो आप देखते हो आपके आसपास जितने भी गणनाएं, जो भी आंकड़े का मतलब रहता है, चाहे आपके पास न्यूमेरिकल नंबर हो, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिकल आप बोलते हो, अल्फाबेट ABCD के अक्षर हो, या गणित के 1 2 3 4 नंबर हो, तो इन्हीं से मिलकर पूरे आंकड़े तैयार होते हैं। आप देखते हो पहाड़े, गिनती, या फिर आप हिंदी के अक्षर देखते हो, तो ये सारा का सारा डाटा है। चाहे वो पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है, आप टीवी देखते हो, वो भी एक डाटा है। ध्यान देना, आप कोई भी कंप्यूटर में कोई भी चीज़ को सर्च करते हो, वहाँ आपको लाखों करोड़ों डाटा मिलता है। अब डाटा अनुपयोगी है, अव्यवस्थित है। आपको जो चीज़ चाहिए, क्योंकि वहाँ कुत्ते की जानकारी है, बिल्ली की जानकारी है, हर एक चीज़ की जानकारी है, आपको क्या चाहिए? तो सबसे पहले आंकड़े क्या होते हैं? डाटा क्या होता है? डाटा बहुत सारी अनुपयोगी और अव्यवस्थित सूचनाओं का समूह होता है। मतलब अव्यवस्थित है, अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं। ये ध्यान से सुनना, मैं लिख देता हूँ, अव्यवस्थित एवं अनुपयोगी जो आंकड़े रहते हैं। ध्यान से सुनना, डाटा का मतलब क्या होता है? जो अव्यवस्थित और अनुपयोगी जो डाटा रहता है, जो नंबर रहते हैं, न्यूमेरिकल नंबर रहते हैं, वो सारा का सारा क्या है? अभी आपके पास डाटा है। अब इसको हमें क्या करना है? सूचना में बदलना है। इसी के लिए कंप्यूटर का यूज करेंगे हम। तो अभी देखेंगे, कंप्यूटर को समझने से पहले हम ये चीज समझ रहे हैं बिल्कुल जीरो से। तो हमने देखा अव्यवस्थित है। अब इसका विश्लेषण करके, ध्यान से सुनना, जो प्राथमिक आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करके हमें उपयोगी और व्यवस्थित जो जानकारी प्राप्त होती है उसे हम सूचना बोलते हैं। तो हम सूचना को क्या बोल सकते हैं कि भैया व्यवस्थित आंकड़ों का, सबसे पहले आंकड़ों का विश्लेषण कर, आंकड़ों का विश्लेषण कर प्राप्त व्यवस्थित। अभी हम इसको कैसे लिखना है, हम एक एक चीज पूरी की पूरी प्रॉपर देखेंगे, अभी मैं समझा रहा हूं आपको। तो आंकड़ों का विश्लेषण कर प्राप्त व्यवस्थित एवं उपयोगी जानकारी क्या कहलाती है? तो आप बोलोगे सर उपयोगी जानकारी सूचना कहलाती है। अब आपको कोई भी सूचना दी जाती है, मान लो कोई भी आपको जरूरत है, आपको पेपर है, आपका पेपर है, मान लो 3rd पेपर है, आपको जरूरत है स्पेस टेक्नोलॉजी की। अब आप नेट पर गए, आपको तमाम प्रकार का डाटा दिख रहा है, बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको पता करना है स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है। तो अब वहां पर आप जो रिजल्ट मांगोगे तो कंप्यूटर उसको विश्लेषण करेगा, उसका एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करके विश्लेषण करके आपको सूचना के रूप में क्या दे देगा कि भैया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ये है, ये इस प्रकार की कक्षाएं होती हैं, इस प्रकार के ये होते हैं, ये पूरा आपको प्रोवाइड कर देगा। तो वो उपयोगी है आपके लिए। सूचना उपयोगी होती है, व्यवस्थित होती है। तो आंकड़ों का विश्लेषण करके जो हमें प्राप्त जानकारी होती है, जो व्यवस्थित और उपयोगी होती है, वो सूचना होती है। अब तीसरी चीज निकल के आती है संचार। संचार का मतलब होता है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। देखो बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूं, आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं, सूचना व्यवस्थित और उपयोगी होती है। अब उस सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने को ही क्या बोला जाता है? संचार बोलते हैं। तो सूचना को एक स्थान से दूसरे, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? तो आप बोल दोगे सर ये कहलाता है हमारा संचार। अब प्रौद्योगिकी क्या है? अरे भाई अब जिससे हम सूचनाओं को, तो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हम जिस तकनीक का यूज करते हैं, जिन चीजों का यूज करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो आपका इंटरनेट हो, चाहे वो आपका वाईफाई हो, चाहे ब्लूटूथ हो, चाहे फिर वो आपका ऑप्टिकल फाइबर हो, तो याद रखना ये सभी से मिलकर तकनीकी बनती है। तकनीक का मतलब क्या होता है कि विज्ञान के द्वारा जो विशेष जानकारी दी गई है उसका उपयोग करके, विशेष जानकारी का उपयोग
उपयोग करके जब हम मानवों के लिए उपयोगी कुछ वस्तुओं का निर्माण करते हैं, कुछ संरचना का निर्माण करते हैं, उसे प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो यहाँ पर सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, भेजने के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसे हम सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बोलते हैं। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बोर्ड पर हम देखते हैं क्या हमको लिखना है पेपर में। तो सबसे पहले डाटा क्या होता है, जो मैंने आपको बताया। तो डाटा कच्चे अर्थात अव्यवस्थित आंकड़ों को डेटा के रूप में जाना जाता है, कच्चे एवं अव्यवस्थित, जो अभी आपके लिए उपयोगी नहीं है। अब ध्यान से सुनना, ये देखो अल्फा न्यूमेरिकल डेटा द्वारा दर्शाए, इन्हें संख्यात्मक 1 2 3 4 गिनती के रूप में हो सकते हैं। देखो पेपर में लिखने आएगा। अब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो एक एक चीज सटीकता पेपर ओरिएंटेड पढ़नी पड़ेगी, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपने अगर ये चीजें लिख दी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए पूरा फोकस करना। संख्यात्मक और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा द्वारा इन्हें दर्शाया जाता है। 1 2 3 ABCD AL 7 8 6 कुछ भी वो हो सकता है। सारे अंग्रेजी के अक्षर आ सकते हैं, हिंदी के आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, वो डाटा है। अब डाटा असीमित होता है इन्हीं से। अब वो पिक्चर के फॉर्म में भी हो सकता है। पिक्चर आप देखते हो नॉर्मली, इमेज जो आपको दिखाई देती है वो भी अनुपयोगी है जब तक आपको जो चाहिए वो ना मिले। तो अब ध्यान से सुनना, सूचना क्या है। सूचना विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण करके जो परिणाम प्राप्त होता है। सूचना क्या है, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण करके। विश्लेषण कौन करेगा, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, यही तो विश्लेषण कर रहे हैं, इसीलिए तो इनका उपयोग कर रहे हैं। ये डिवाइस है, इनको तो पढ़ना है हमें, यही तो क्रांति लेकर आएंगे। तो याद रखना, जो डाटा है उसको क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण करके उसको करके जो परिणाम प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। और जो सूचना होती है वो व्यवस्थित एवं उपयोगी होती है। तो आप आराम से 3 नंबर में इसकी परिभाषा और पूरा का पूरा लिख सकते हो कि भैया सूचना कैसी होती है, व्यवस्थित एवं उपयोगी होती है। अब हम आगे चलने वाले हैं। हमने देख लिया डाटा, देख लिया सूचना, देख लिया। अब हम देखते हैं संचार का मतलब क्या है। तो संचार का मतलब क्या होता है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही संचार है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही लिख के कि सूचनाओं को अगर आपको यहां से कहां भेजना है, आपके दोस्त को भोपाल में मैसेज भेजना है, आपको मुरैना में कोई चीज भेजनी है, तो आप क्या करोगे, एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करोगे, चीजों को पहुंचाने के लिए संचार का यूज करोगे। मतलब सूचनाओं को आपको पहुंचाना है तो आप संचार का यूज करोगे। पहले ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं संचार, मतलब आप बस में बैठकर कहीं जाते हो तो वहां पर आप फिजिकली जा रहे हो, लेकिन जब हम सूचनाओं को भेजते हैं तो उसे हम संचार कहते हैं। अब देखो, संचार के विभिन्न प्रकार के माध्यम होते हैं जिनसे यह सूचना पहुंचाई जा सकती है। अब आपको क्या करना है, एक मैसेज भेजना है तो आप काय का यूज करोगे, मोबाइल का यूज करोगे या आप इंटरनेट का यूज करोगे। तो इसमें बहुत सारी है, जैसे इंटरनेट हो गई, LED, आप लाईफाई का यूज कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी है सारी, वाईफाई हो गया, लाईफाई हो गया, बहुत सारी ऐसी टेक्निक है, लैन वैन मैन, हम आगे सब पढ़ेंगे। तो याद रखना, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। अब आपसे पूछा जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, तो आप बोलोगे सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये पूरा का पूरा मैं आपको व्यवस्थित PDF के रूप में एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर रहा हूं। साथ ही साथ हार्ड नोट्स 10 यूनिट के टू द पॉइंट, चाहे वो 8वीं यूनिट हो, 9वीं यूनिट हो, 10वीं, हर चीज के नोट्स आपको पहुंचाए जा रहे हैं। आप जितने लोगों ने ऑर्डर किए थे सबके घर पर पहुंचा दिए गए। आप भी चाहो तो आप भी ले सकते हो। तो अब प्रॉपर पढ़ना। अब आपसे लिखने आ गया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट जिसने ये लेक्चर देखा है उसे ना बने। आप आराम से सारी चीजें बता पाओगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आपने बताया कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस तकनीक का उपयोग करते हैं उसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो वो तकनीक क्या है, उस तकनीक वो किससे मिलकर बनी हुई है, टेक्नोलॉजी क्या है, तो वो देखो। अब तकनीकों के अवयव देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के अवयव। मतलब ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले आप देखोगे अवयव के रूप में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें उपकरणों की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, उपकरण, जिनके द्वारा हम भेजेंगे। तो सबसे पहला जो क्रांति लेकर आया है सूचना के क्षेत्र में वो क्या है, कंप्यूटर। क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर को डिटेल में देखेंगे, ध्यान से सुनना क्या होता है कंप्यूटर, क्या चीजें। उसके बाद हम देखेंगे मोबाइल। भाई आपका मोबाइल भी तो आपसे मोबाइल 11 नंबर में पूछ सकता है, क्योंकि दिन रात मोबाइल चला रहा है और आपके टेक्नोलॉजी में ये संचार टेक्नोलॉजी का एक क्रांतिकारी रूप है।
आप मोबाइल चला रहे हो, आप टीवी देख रहे हो दिन भर, टेलीविजन, टेलीविजन तो कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको, ध्यान से सुनना। टेलीविजन जो आप यूज कर रहे हो दिन भर, तो वो टेलीविजन भी क्या है, एक उपकरण है संचार प्रौद्योगिकी में। और अब आपसे पूछा जाएगा ये तो उपकरण हो गए, ध्यान से सुनना, अब आप और क्या उपयोग करोगे, तो ये तो आपके उपकरण हो गए, अब इनके द्वारा आप क्या होगा, चीजों को भेजोगे। तो इसमें आप किस किस का उपयोग कर सकते हो, जैसे आप संचार के लिए किसका उपयोग करोगे, संचार के लिए, तो संचार के लिए आप तार वाली प्रौद्योगिकी का यूज कर सकते हो या बेतार वाली प्रौद्योगिकी का यूज कर सकते हो। तार वाली प्रौद्योगिकी मतलब वायर्ड वाली प्रौद्योगिकी, जिसमें वायर का यूज किया जाता है, जैसे आप ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर सकते हो, कोएक्सियल वायर का यूज कर सकते हो, कोएक्सियल वायर का यूज कर सकते हैं हम, बहुत सारे ट्विस्टेड वायर आएंगे, हम आगे सब पढ़ेंगे, ध्यान देना। बेतार तकनीकी में आप यूज कर सकते हो, बेतार में इंटरनेट के अलग अलग रूप देखोगे, लैन, वैन, मैन, और आजकल तो और भी छोटे छोटे बनने लगे, ठीक है, वो हम सब देखेंगे। साथ में आप देख सकते हो वाईफाई, और क्या आप लाईफाई, लाइट फिडिलिटी आ गया आजकल, तो ऐसे तमाम बहुत सारे तरीके हैं संचार के जिनको हमको पढ़ना है। तो इनसे मिलकर आपकी पूरी की पूरी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बनी हुई है। और सबसे पहले जो कि सबसे ज्यादा क्रांति लेकर आ रहा है वो है हमारा कंप्यूटर। तो हम कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं डिटेल में कि कंप्यूटर करता क्या है, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर पर पूरा का पूरी आपकी टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। उसके बाद फिर मोबाइल और टेलीविजन पर भी हम आएंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सूचना के अवयव तो मैंने आपको बताया, उपकरण, उपकरण में आप कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी का यूज करते हैं, टेलीविजन का, ये आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आप बता पाओगे। वो जो मैं डाटा आपको दे रहा हूं वो मेंस के हिसाब से दे रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं जो जिसमें आपका कंप्यूटर आता है, बस आपको पूरा फोकस करना है। संचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं, तो दो, एक तार वाला माध्यम और एक बेतार वाला माध्यम। तार में क्या जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर आ जाएगा, कोएक्सियल वायर आ जाएगा, ट्विस्टेड वायर आ जाएगा, जो आप घरों पे देखते हो, आपकी डिस्क वगैरह, लाइट वगैरह, गांव में टीवी चलती हैं, लंबा काला सा तार। बेतार तकनीकी में ब्लूटूथ का यूज करते हो, आप देखते हो भैया यार, पहले बोलते यार ब्लूटूथ चालू कर दे, आजकल बोलते हैं टेथरिंग ऑन कर दो, वाईफाई चालू कर दो, तो वाईफाई, लाईफाई, आजकल लाइट फिडिलिटी आएगा, लाइट के थ्रू इतनी लाइट की स्पीड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से डाटा जाएगा। लाइट फिडिलिटी भी आ गया, वाईमैक्स आ गया, LTE आ गया, इन सबको हम पढ़ेंगे। तो ये आपके क्या हो चुके हैं, अवयव हैं। अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर, जो कि हमारा पूरा का पूरा हमें डिटेल में पढ़ना है। कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर की पीढ़ियां और कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर के लाभ, कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी, सब कंप्यूटर का पढ़ना है। बाद में हम मोबाइल और टेलीविजन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आखिर ये कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर कंप्यूटर बोल रहे हैं, आखिर ये कंप्यूटर है क्या, तो ये देख लो, ये है कंप्यूटर। सर जबरदस्ती क्यों है, हमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, क्या लिखना है उसमें, लिखना ही तो है, ये सब मोह माया है, लिखना है वहां आपको। तो याद रखना ये कंप्यूटर है सर, ये देखो आप देखते हो घर पे, आप चलाते हो, हर चीज जो आप यूज कर रहे हो घर पे वो आप पढ़ रहे हो, अब आप ध्यान देना। तो कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, कंप्यूट से हुई है। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कंप्यूट, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, कंप्यूट से हुई है। और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। क्या क्या होता है, गणना करना, गणना करना। तो अब आप बोल सकते हो कि भैया गणना करना मतलब विभिन्न प्रकार, अब इसमें आप क्या बोलोगे, गणना करने में मतलब विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े हैं, जो डाटा था आपके पास, जो हमने सूचना में बदला, तो विभिन्न प्रकार के जो डाटा है, आंकड़े हैं, उनका विश्लेषण करके हमें जो सूचना प्रदान की जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर। सरल भाषा में देखो, कंप्यूटर का मतलब गणना करना, मतलब जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण आसानी से करके हमें क्या कर देगा, ये सूचना प्रदान कर देगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, कंप्यूटर। या फिर चलिए देखो यहां मैं समझा देता हूं, फिर मैं आपको लिखना कैसे है पेपर में वो भी बताऊंगा, तो पूरा फोकस करना। सबसे पहले आपने क्या किया, ये देखो प्राथमिक आंकड़े, ये क्या है, प्राथमिक आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़े। अब जो प्राथमिक आंकड़े हैं, ये जो प्राथमिक आंकड़े हैं वही तो क्या है, डाटा है, वही तो क्या है, डाटा है। डाटा कैसा है, अव्यवस्थित है, कैसा है, अव्यवस्थित है,
अव्यवस्थित है। अब इस जो आंकड़े हैं उसको आपका क्या करेगा कंप्यूटर, ये देखो इस प्रकार से आपका जो सीपीयू है, मॉनिटर है, ये सब चीजें लगी हुई हैं। आपका जो कंप्यूटर है प्राथमिक आंकड़ों का क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। क्या करेगा, अब ये प्राथमिक आंकड़ों का क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। विश्लेषण कर आसानी से हमें क्या कर देगा, सूचना देगा। विश्लेषण करने के बाद क्या करेगा सर, तो ये विश्लेषण करने के बाद में आपको द्वितीयक आंकड़े देगा। सेकेंडरी आपको क्या करेगा, आंकड़े देगा, द्वितीयक आंकड़े देगा। और ये द्वितीयक आंकड़े ही क्या कहलाएगा, आपका सूचना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सूचना कहलाएगा। और सूचना क्या रहती है, उपयोगी रहती है। सूचना कैसी रहती है, उपयोगी और व्यवस्थित होती है। और कैसी रहती है, व्यवस्थित होती है। तो सूचना कैसी रहेगी आपकी, उपयोगी और व्यवस्थित होती है। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले हमने देखा कंप्यूटर क्या है, तो एक ऐसी गणना करने वाली मशीन है जो आंकड़ों का विश्लेषण आसानी से कर देती है। आंकड़ों का विश्लेषण कर देती है मतलब हमें जो डाटा है, जो रॉ मटेरियल है, जो अव्यवस्थित डाटा है, उसको व्यवस्थित कर देती है। जैसे आपने कंप्यूटर से बोला 2 गुणा 2 कितने होंगे, तो अब क्या उसमें कितना डाटा भरा हुआ है, तो वो 2 × 2 = 4 आपको देगा। तो वो 4 दे रहा है, मतलब आपको क्या कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। उसके अंदर जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, ALU है, वो पूरी गणनाएं करेगा। गणितीय गणनाएं हो गई, तार्किक गणनाएं हो गई, तो वो सारी चीजें करके आपको जानकारी दे देगा। मतलब कंप्यूटर क्या करता है, एक बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉन मतलब उपकरण है एक। तो कंप्यूटर क्या है, बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट को प्राप्त करता है। इनपुट को प्राप्त कर अपने सॉफ्टवेयर एवं उसमें जो प्रोग्राम है, अपने सॉफ्टवेयर एवं मेमोरी के आधार पर उसका विश्लेषण कर आउटपुट प्रदान कर देता है। तो आप आराम से समझ गए होंगे। अब सर लिखना कैसे है, चलिए तो मैं अब आपको लिखने के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अर्थात एक ऐसी मशीन जो गणनाओं के विश्लेषण को सरलता से कर लेती है, कंप्यूटर कहलाती है। पहले आप ये लाइन लिखना, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। और फिर लिखना एक ऐसी मशीन जो गणनाओं को आसानी से कर देती है, गणनाओं का विश्लेषण सरलता से कर लेती है, कंप्यूटर कहलाती है। अब प्यारे दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं सरल सी परिभाषा एक और जो आप लिख पाओगे कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करती है। आप उसमें कोई भी इनपुट देते हो, ABCD, कोई नाम, कोई पिक्चर, कोई इमेज, जो भी आप उसमें देते हो वो इनपुट ले लेती है। आपने वहां पर लिख के दिया कि हमें बताइए इसरो का लॉन्चिंग मिशन के अंतर्गत कौन सी सैटेलाइट यूज हुई है, तो आप PSLV, ASLV, RSLV, GSLV डालोगे। उसका फोटो चाहिए आपको, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इनपुट उसमें डालोगे, आप लिखोगे उसको, तो इनपुट को वो ग्रहण करेगा और फिर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार जो उसमें सॉफ्टवेयर है, जो उसमें प्रोग्राम है, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर हम आगे पढ़ेंगे, विंडोज होगा आपका, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूनिक्स, लाइनिक्स, एप्पल का OS आ जाएगा, अलग आ जाएगा, मैक आ जाएगा। तो बहुत सारे उसके अपने अपने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जिसके द्वारा क्या होता है, कंप्यूटर अपना काम कर पाता है। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम जैसे हमारा दिमाग है ना, हम अपने दिमाग में चीज़ों को सोचते हैं तब आंसर देते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर को सोचने के लिए उसमें प्रोग्राम डाला जाता है। आजकल तो आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हम आगे देखेंगे नॉर्मली 7th यूनिट में। अब सुनना के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट दे देता है। तो पेपर में अगर आपसे इतना कुछ पूछ लिया जाए तो अब आप बता पाओगे। सबसे पहले हमने देखा कंप्यूटर क्या है, उससे पहले भी हमने देखा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। तो प्यारे दोस्तों, आप आराम से बता पाओगे कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या होती है। तो सबसे पहले संचार का मतलब क्या है, सूचना का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर अव्यवस्थित जो आंकड़े हैं, अव्यवस्थित जो डाटा है, उसको व्यवस्थित तरीके से उपयोगी जानकारी में बदलना, वो क्या कहलाता है, सूचना कहलाती है। और अव्यवस्थित जानकारी डाटा कहलाती है। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम सूचनाओं को भेजते हैं, उसे संचार कहते हैं। और इसमें जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है उसे संचार तकनीकी कहा जाता है।
फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी उपकरण यूज किए जाते हैं संचार प्रौद्योगिकी में और संचार के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, आगे हालांकि पढ़ेंगे। उसके बाद हमने कंप्यूटर देखा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो गणनाओं का विश्लेषण आसानी से कर देती है। सबसे सटीक, सबसे सरल परिभाषा जो हर एक व्यक्ति समझ सकता है। पूरे नेट पर जाइए, आपको कहीं भी इतने व्यवस्थित तरीके से टू द पॉइंट चीजें नहीं मिलेंगी। अब प्यारे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और अब हम क्या देखेंगे, अब हम कंप्यूटर के बारे में और चीजें देखेंगे, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। उससे पहले ये दो लाइन आपको याद करनी पड़ेंगी। ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा आधार कंप्यूटर है। सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाली टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। और किससे भेजते हैं, आजकल हर घर में कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है डेस्कटॉप, कंप्यूटर का मतलब आपका लैपटॉप भी है, कंप्यूटर का मतलब आपका मोबाइल भी है, कंप्यूटर का मतलब आपका टैबलेट भी है, कंप्यूटर का मतलब आपका पाम टॉप भी है, हथेली पर रखकर यूज कर रहे हो आप। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके घर पे जो बड़ा सा कंप्यूटर रखा है वही कंप्यूटर है। कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। माइक्रो कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर हैं ये। आप ये मत सोचो सिर्फ जो आपके घर पे टेबल पे रखा है वो कंप्यूटर, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है। नॉर्मली जो आप हाथ में लेकर यूज कर रहे हो, आपकी घड़ी कंप्यूटर हो गई, स्मार्ट वॉच आ गई है, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जब हम इतिहास देखेंगे तब हम देखेंगे कि भैया कंप्यूटर कौन कौन सी कंप्यूटर की शुरुआत हुई। तो चलिए, और फिर क्या है, ये किसी भी गणनाओं को मानव की तुलना में तीव्रता से कर लेता है। अब भैया कंप्यूटर एक्यूरेसी के साथ करता है। जब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे, कभी थकता नहीं है, मशीन है ये थकेगी थोड़ी, लगातार अपना काम करती जाएगी। तो ये इस प्रकार से अपना पूरा का पूरा काम ये करता है। तो ये नॉर्मली बेसिक है, ध्यान सुनना। अब हम देखेंगे कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको इतनी जानकारी पूरी की पूरी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। आपको टू द पॉइंट एक एक चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जा रही है। जो हमारी यूनिट है, 4th यूनिट है, उसमें जो जो आपकी लाइन से चैप्टर लिखे हुए हैं, हर एक चीज लिखी हुई है, मतलब कंप्यूटर के प्रकार। तो अभी हमने क्या देखा, कंप्यूटर देखा, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी बेस तैयार किया। उसके बाद देखो हमें यहां पर कंप्यूटर में संचार तकनीकी देखा। अब हम कंप्यूटर का विकास देखेंगे, फिर उसके बाद प्रकार देखेंगे। मतलब एक एक चीज को हम व्यवस्थित समझते जाएंगे। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते जा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे तो हम आपको हार्ड नोट्स प्रोवाइड करेंगे। एप्लीकेशन पे आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है। 10 यूनिट अगर टू द पॉइंट तरीके से आप पढ़ना चाहते हो तो अभी डाउनलोड कर लो जीएस जीनियस अकेडमी का एप्लीकेशन, जहां पर 10 यूनिट मिल रही है प्यारे दोस्तों, 80% का ऑफ चल रहा है। तो आप इंतजार मत कीजिए, अभी डाउनलोड कीजिए और पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर हर एक एग्जाम में आता है और सेम रहता है, कोई बदलता नहीं है। तो आप कंप्यूटर आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी पढ़ा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर का विकास बिल्कुल जीरो से लेके कैसे अबेकस आया, अबेकस का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद में डिफरेंशियल इंजन, एनालिटिकल इंजन, जो चीजें आपको समझ में नहीं आती उनको मैं आसानी से समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।